रामविलास पासवान जी जो दलितों का एक समय में रक्षक थे, आज वो दलितों का बहुत बड़ा भक्षक बन बैठे हैं। तो सबसे बड़ा दलित, संपन्न दलित तो इस देश में रामविलास पासवान के परिजन हैं। उनको तो पहले आरक्षण छोड़ना चाहिए। रामविलास जी को तो आदत है मलाई चावना, वो सत्ता तो छोड़ेंगे नहीं। तो चिराग एक तरफ कहता है कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। चिराग से मैं पूछना चाहता हूँ पप्पू यादव जी से, तोड़ मरोड़ कर मत दिखाइएगा, हम जानना, क्योंकि मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में जो आरक्षण है वो मौलिक अधिकार नहीं। इस पर रामविलास पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं, लोजपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा है कि सभी दल, जो सभी पार्टियां हैं भारत में, वो सब एकजुट हों और इस मुद्दे पर साथ आएँ और संविधान में 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल करें। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं अनिल कुमार साधु, साथ ही ये रिश्ते में रामविलास पासवान के सगे दामाद भी हैं। देखिए, आदरणीय पासवान जी का जिस तरह बयान आया है, उस बयान पे हमें हंसी आती है। मैं आदरणीय पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो आज विपक्ष का साथ मांग रहे हैं, 9वीं सूची में शामिल करने के लिए वो तमाम विपक्ष को कह रहे हैं कि साथ आना चाहिए। मैं आदरणीय पासवान जी को का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अभी जितने भी एनडीए में हैं एससी एसटी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी संख्या लगभग 80 है। और अब 80 संख्या होने के बावजूद भी ये विपक्ष से क्यों साथ मांग रहे हैं? पहले तो आदरणीय रामविलास पासवान जी जब से वो राजनीतिक में कदम रखे, तब से 8 प्रधानमंत्री के साथ वो कैबिनेट मंत्री रहे। देवगौड़ा जी के समय में वो लीडर ऑफ हाउस लोकसभा में हुआ करते थे। 8 बार मंत्री, 5 बार राज्यसभा, तो 45 साल दोनों को जोड़ देंगे तो 45 साल उन्होंने केंद्र में सत्ता सुख भोगा हर एक प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या और भी कोई हो, जनता दल हो, वो सभी में सुख मलाई खाते रहे हैं, सभी दल में। और मैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? यदि 9वीं सूची में शामिल केंद्र सरकार नहीं करती है आदरणीय पासवान जी, तो आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए। अब आपके जो परिजन हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी इस्तीफा दें। फिर हम लोग तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग आपके साथ देंगे। लेकिन बिहार के जो एससी एसटी के लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, बिहार या देश के लोग, बहुजन जो देश के हैं, उन पर विश्वास अब एक पैसा भी हम लोग करने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये 2 अप्रैल 2017 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय का जो आदेश था, उसके विरुद्ध में हम लोग पूरे देश में चप्पे चप्पे हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे एससी एसटी के। उस दिन रामविलास जी का क्या बयान आया था कि अब असामाजिक तत्व के लोग धरना पर बैठे हैं सड़क पर। तो आदरणीय पासवान जी एक तरफ बहुजन को कहते हैं क्या सामाजिक तत्व के हैं। उनके ये तीसरा बयान रामविलास जी का क्या आता है कि समृद्ध दलित आरक्षण छोड़ दो, उनका बेटा का बयान आता है संपन्न दलित। तो सबसे बड़ा दलित, संपन्न दलित तो इस देश में रामविलास पासवान के परिजन हैं। उनको तो पहले आरक्षण छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, बिहार में 6 रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में 3 उनके परिजन के साथ है। यदि रामविलास जी का बस चले तो 6 को 6 वो अपने पूरे परिवार को दे देंगे। इसलिए रामविलास जी का मैं तो कह रहा हूँ कि आप इस्तीफा दो, मंत्रिमंडल से आप इस्तीफा दीजिए, फिर हम लोग आपके साथ हैं। तब मैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। बिहार में कहावत है कि बेटा का पुत्र भी मीठा और पति भी मीठा। मैं कसम के का लगा के खाऊं। तो रामविलास जी को तो आदत है मलाई चावना, वो सत्ता तो छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण? मैं तो आदरणीय पासवान जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? वो दलित रेजिमेंट बनाने की घोषणा किए थे
कि मैं दलित रेजिमेंट में बनाऊंगा। अभी तक रामविलास जी का 45-55 साल राजनीतिक हो गए, मंत्री बने होंगे, आज तक दलित रेजिमेंट नहीं बना, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं हुआ, फिर न्यायालय में एक भी आरक्षण नहीं है, प्रेस में एक भी हमारा आरक्षण नहीं है। इसलिए मैं तो मांग करता हूं कि आप इस्तीफा देके पूरे परिजना पाइए, हम विपक्ष उनके साथ हैं। अच्छा, श्याम रजक भी जो बिहार में दलित विधायक हैं या आदिवासी समाज के, उनकी बैठक बुलाए थे हर पार्टी के, आरजेडी फिर पीछे क्यों हटी? श्याम रजक देखिए, श्याम रजक जी बैठक क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि वो तो सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार में वो खुद अपने मंत्री हैं। उन्हें तो जितने भी अभी उनको तो प्रधानमंत्री जी से यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मिलना चाहिए, तो वो किसको बुला रहे हैं? वो बैठक वो बिहार के बहुजन को वो धोखा दे रहे हैं। देखिए, जो बिहार का मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये इनका आप इतिहास देखेंगे तो ये शुरू से ये अनुसूचित जाति और जनजाति का, मतलब दलितों का, ये एक पिछड़ा के एक नंबर ये दुश्मन रहे हैं। और ये 2017 में जो नवंबर में असेंबली से जब इन्होंने कानून बनाया, कैबिनेट से जब पास किया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की जरूरत है, तो नीतीश कुमार जी से पूछिए ना कि अभी तक क्यों नहीं दिए। बिहार के बिहार की जनता को, बिहार के दलितों को अभी भी जगना होगा कि नीतीश कुमार ये वही नीतीश कुमार है जो कि दलितों के पीठ पे चाकू मारने वाला व्यक्ति है। वही नीतीश कुमार है कि जो पत्तल खाना पे भोज बना के खींचने वाले नीतीश कुमार हैं। निजी क्षेत्र में कहाँ है? निजी क्षेत्र में इनसे पूछे नीतीश जी से कि इनके बिहार में जो भी डीएम है, कितना शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब है। यहाँ बिहार में जितने एसपी हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के और कितने ये हैं। नीतीश जी को तो बताना चाहिए बिहार के लोगों को कि शेड्यूल कास्ट एगो सिर्फ मोहरा लेकर अशोक चौधरी को लेकर चल रहे हैं, उससे अशोक चौधरी जी पूरा quorum पूरा कर देंगे शेड्यूल कास्ट का क्या? इसलिए नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं, नीतीश जी का नियत नीति सिद्धांत, बिल्कुल इनके पास नियत नीति सिद्धांत नहीं बचा है। नीतीश जी में थोड़ा सी अहमियत बची है, तब 50% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 50% डीएम बनावे जिला में, 38 जिला में 50% देवे और 50% एसपी बनावे, यदि थोड़ा सा उनको नैतिकता बची है तब कब तक। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अभी भी जो भी हमारे बहुजन के साथी है, अभी भी उनको जगने की जरूरत है और बिहार नहीं देश स्तर पर एक दलित आंदोलन को चालू करना होगा। दलित आंदोलन के नेतृत्व जब सड़क पर उतरना होगा, ये सब अपनी मांगों के लेकर। लेकिन बीजेपी और एनडीए यही लोग हैं कि जो 1 मिनट में गणेश जी को दूध पिला देता है, यही लोग हैं। इसलिए इसके रामविलास जी हो चाहे कोई भी हो, ये लोग के भरमी चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। रामविलास पासवान जी जो दलितों का एक समय में रक्षक थे, आज वो दलितों का बहुत बड़ा भक्षक बन बैठे हैं। इसलिए मैं पासवान जी से आज भी आग्रह करता हूं कि आप इस्तीफा देकर आप आवें। अच्छा, पप्पू यादव ने कहा है बीजेपी को, एनडीए को, कि चिराग पासवान को आगे करें, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि दलित उम्मीदवार को कैंडिडेट बनाए, सीएम कैंडिडेट महागठबंधन। शायद आदरणीय पप्पू यादव जी को ये पता नहीं, वही चिराग के बारे में ये सीएम की मांग कर रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसन सपना देख रहे हैं। यही चिराग कभी कहता था संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, तो चिराग एक तरफ कहता है कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। चिराग से मैं पूछना चाहता हूँ पप्पू यादव जी से कि पप्पू जी, आप चिराग पासवान की वकालत कर रहे हैं, जितने भी बिहार में दलितों पर, माँ बहनों पर अत्याचार हुए, माँ गोली मारी गई, हमारी माँ बहनों भूखे मर के तड़प रही है, आप ही के चैनल पर एक आदरणीय पासवान जी के यहाँ जो काम करने वाली एक दलित महिला थी, उन्होंने आरोप लगाई कि मैं आदरणीय रामविलास पासवान के यहाँ काम करती थी, मैं भी आज भूखे हूँ। तो चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ पप्पू जी से कि पप्पू जी, आप साथ चिराग जी को अपने ही हमसे ज़्यादा आप नहीं पहचानते होंगे, चिनते होंगे। यही चिराग है कि जो पूरे देश को, संपन्न दलित को कहता है कि आरक्षण छोड़ दो। और चिराग पासवान जी के बयान से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। क्या क्रीमिलियर? 70 साल में सिर्फ संपन्न दलित।
तो चिराग पे क्यों जम्मू से लड़ रहे हैं? उनके फादर क्यों, चाचा उनके भाई क्यों रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं? यदि है हिम्मत तो जनरल सीट से चुनाव लड़के आदरणीय रामविलास पासवान का पर्जन दिखावे। अच्छा, एक सवाल, मांझी जी आरजेडी से क्यों नाराज? कोई नाराज नहीं है, ये मीडिया का खेल है। हाँ? मांझी जी खुद बोल रहे हैं कोऑर्डिनेटर। अब ठीक है, वो हाँ, नेता हैं, है ना। देखिए, पहले सबसे पहले बात है, हमारी जहाँ तक व्यक्तिगत सोच है कि अभी एनडीए को भगाना है। अभी कोई नाराज उराज नहीं रहना चाहिए, सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए कि एनडीए कैसे भागेगी। सबका एक ही मुद्दा है कि यहाँ से एनडीए के भगाओ और अब महागठबंधन की सरकार बनाओ। ये लेकिन निश्चित तौर पर कि बिहार के अगला जो मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ये मेरी ही चाहत नहीं, बिहार के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और ऊँची जाति में जो गरीब लोग हैं, वंचित समाज हैं, उसका एक ही डिमांड है कि बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव संभाले। अच्छा, पप्पू यादव को साथ लेंगे महागठबंधन? वो हमारे शीर्ष नेता जानेंगे कि किसको गठबंधन में रखना है, किसको गठबंधन में नहीं रखना है। अच्छा, ये सब तो हो गया। इस बार विधानसभा चुनाव इसी साल है, कहाँ चुनाव लड़ने का इरादा? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व जानेंगे कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। ये आपकी हमारी तैयारी होगी ना कि कहाँ से? हमारी आरजेडी की जितने भी तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, टोटल 243 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो भी हम जिससे भी हमारा गठबंधन हो जाए, गठबंधन किसी से भी हो, लेकिन तैयारी तो हम 243 पे हमारे वर्कर तैयारी कर रहे हैं। मतलब किसी भी दल को सीट चल जाए, तैयारी सब जगह? क्यों नहीं, हर एक पार्टी के लोग मतलब चाहते हैं। हमारा जानने का मकसद था कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नहीं ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चुनाव, मैंने कहा तोड़ और मरोड़ कर मत दिखाइएगा, हम जानना, क्योंकि मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व जानेंगे। मतलब कंफर्म नहीं है आप कंफर्म है भी ना, मैं तो कह दिया कि शीर्ष नेतृत्व जानेंगे कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ये अनिल कुमार साधु हैं, रामविलास पासवान के रिश्ते में दामाद लगते हैं। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि रामविलास पासवान बीजेपी से अलग हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे, उसके बाद हम उनके साथ होंगे संविधान में 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल कराने के लिए। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, क्या सोचते हैं? इनकी राय पर प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।